बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मामले में हो क्या रहा है। देश के भीतर बीजेपी ने ये नारा दिया और इस नारे के बाद देश में लगा कि अब माहौल बदलेगा, कि लड़कियां और महिलाएं अब सुरक्षित हो जाएंगी इस देश के भीतर, क्योंकि बीजेपी के शीर्ष नेता ने हरियाणा की ज़मीन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दे दिया है। लेकिन आप ज़रा टटोलें इतिहास को तो पता चलेगा कि हो क्या रहा है। इस देश के भीतर बिल्कीस बानो के जो मुजरिम हैं उनको छोड़ दिया जाता है, वो जब बाहर आते हैं तो स्वागत किया जाता है। हालात तो ये हैं कि फिर उसके बाद राम रहीम जैसे आरोपी भी बार बार पैरोल और फरलो के इस फेर में बाहर आते रहते हैं, कभी जन्मदिन मनाने के लिए, कभी चुनाव से पहले बीजेपी के नेताओं को आशीर्वाद देने के लिए। मामला सिर्फ यहाँ तक का नहीं है। अब एक और आरोपी जिस पर बेहद संगीन आरोप लगे कि उसने अपनी ही एक कर्मचारी के साथ उसके साथ यौन शोषण किया और उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, बात हरियाणा के गोपाल कांडा की, और गोपाल कांडा भी अब बरी हो गए हैं। और ऐसे में सुसाइड नोट को क्या अदालत ने सिर्फ कागज़ का टुकड़ा समझा, या फिर एनडीए में शामिल हो रहे गोपाल कांडा को एक तरह से फिर वॉशिंग मशीन में डालकर पाक साफ कर दिया गया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। आत्महत्या मामले में विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा को बरी कर दिया गया। गीतिका शर्मा कांडा की एयरलाइंस में एक एयर होस्टेस थी। अपने सुसाइड नोट में उसने कहा था कि उसके उत्पीड़न के कारण आत्महत्या वो कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सिरसा से विधायक गोपाल कांडा को कोर्ट ने बरी कर दिया। गीतिका शर्मा के सुसाइड नोट में गोपाल कांडा का नाम साफ शब्दों में लिखा था। गीतिका ने 5 अगस्त 2012 को अशोक विहार के डीडीए फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी। गोपाल कांडा को इस मामले में आरोपी बनाया गया था। गीतिका ने सुसाइड से पहले एक नोट छोड़ा जिसमें उसने इस कदम के लिए गोपाल कांडा को आरोपी ठहराया था। गोपाल कांडा हरियाणा के विधायक, अपना राजनीतिक दल हरियाणा लोकहित पार्टी है और इस पार्टी ने 2021 में एनडीए की हिस्सेदारी कबूल की थी, एनडीए का साथ दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है। आपको याद होगा जब हरियाणा में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तब खट्टर को अपने हेलीकॉप्टर में लेकर गोपाल कांडा उड़े थे। जब शोर मचा तो गोपाल कांडा से बीजेपी ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जिस आरोपी को एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा गया था, एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में वही हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा बरी हो गए। ब्रजभूषण शरण सिंह को बेल हो जाती है, राम रहीम को पैरोल मिल जाती है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने गोपाल कांडा को भी बरी कर दिया। ऐसे में मणिपुर की महिलाओं के साथ हुए अन्याय पर कैसे चर्चा कर पाएगी सरकार? बिल्कीस बानो के गुनहगारों को माला पहनाने वाले आखिर कैसे मणिपुर पर बात कर पाएंगे? क्या ये एकमात्र संयोग है? एक तरफ जब गोपाल कांडा की पार्टी एनडीए का हिस्सेदार बनी, उसके बाद गोपाल कांडा बरी हो जाते हैं, तो क्या गीतिका की मौत का जिम्मेदार कोई नहीं? सुसाइड नोट काफ़ी नहीं था गोपाल कांडा के गुनाह को बताने के लिए? क्या सुसाइड नोट को सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा मान लिया कोर्ट ने? क्या अब गीतिका के साथ जो कुछ हुआ वो पर्दे के पीछे छुप जाएगा? दिल्ली कोर्ट ने 2012 के गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में जिस हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा को बरी किया है, अब वो बाइज्जत बरी होने के बाद सीना तान कर एनडीए की बैठक में शामिल हो जाएंगे। जब इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई चल रही थी तब एनडीए की तरफ से बीजेपी ने एक लंबी चौड़ी दलों की लिस्ट जारी की थी जिसमें गोपाल कांडा की पार्टी का नाम भी शामिल था। ऐसे में क्या बीजेपी तय करके बैठी थी कि गोपाल कांडा पे चाहे जितने संगीन आरोप लग जाएं, चाहे जितने मजबूत सबूत मिल जाएं, वो तो गोपाल कांडा को साथ में लेकर रहेगी? क्या इसी वजह से गोपाल कांडा को इतनी छूट मिलती रही? और फिर जब गोपाल कांडा के मामले में सुनवाई हुई तो सुसाइड नोट को एक तरफ रख दिया गया और कह दिया गया कि सबूत नहीं है, इसलिए गीतिका शर्मा मामले में गोपाल कांडा बरी हो जाएंगे। और गीतिका शर्मा की मौत क्यों हुई, वजह क्या थी, जिम्मेदार कौन थे, आखिर इस पर से राज कब उठेगा, उस राज से पर्दा कब उठेगा और कौन उठाएगा? क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी होगी कि तमाम चीज़ों की जांच करे और जांच करने के बाद हकीकत को सामने लाए, वो तो अब गोपाल कांडा के इशारों पर चलेंगे, क्योंकि गोपाल कांडा एनडीए के हिस्सेदार हैं और हरियाणा में भी एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। लिहाजा सत्ता के आगे जिस तरह से प्रशासन और पुलिस नतमस्तक है, और फिर आप यकीन कर पाएंगे कि किस तरह से इंसाफ मिल पाएगा गीतिका शर्मा को। बहरहाल गोपाल कांडा अब बाइज्जत बरी हो गए हैं, लिहाजा आगे की सियासत अपने रंग बदलेगी, अपने रूप बदलेगी।